हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, प्यास बुझत न बुझाए। महाराज, हम आपके आज्ञा के उल्लंघन नहीं कर सकत, परंतु आज ये पिताजी के एगो और ही संदेश आइल बा और उहाँ के हमके जल्दी आवे के लिखले हैं। कुमार योद्धा जीत, पिताजी महाराज के ऐसा आज्ञा बा तो हम भी तो के अधिकार ना रोक सकी, अन्यथा हमारी इच्छा दावी तो के भेजे के ना रहे। देवी कई के भी ये इच्छा रहे कि तू कुछ दिन और अयोध्या में रहता। हम तो भैया से बहुत आग्रह कैली, किंतु बाबूजी के पुनः आदेश आइला से हम चुप रहे पर विवश हो गईली। आप हमके याद के लिए पिताजी। हाँ भरत, तो हर मामा आर योद्धा जीत चाहत हवन कि आजे कई देश खातिर प्रस्थान करस। आजे काहे मामा जी, आपके हमारा अयोध्या अच्छा ना लगल? ई बात नहीं खे भरत, तोहार नाना जी हमके शीघ्र अतिशीघ्र लौट आवे के संदेश बिठौले हैं। भरत, तुहार नाना जी के स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं के रहत बेटा। वो तू लोग के देखे बदे बड़ा इच्छुक बाड़न। भैया के आज वे प्रस्थान करना अति आवश्यक बा। तू दोनों लोग जाके माता कौशल्या और सुमित्रा से जाए के आज्ञा ले ला। सबसे पहले राम भैया और भाभी से विदा मांगब। अच्छा। जियत रहा। आपसे विदा लेवे आए हैं भैया। हम और शत्रु आज मामा जी के साथ जाते हैं। आखिर मामा जी ना मन ली, हमसे छीन के ले जाते तुहां लोगन के। अच्छा जा, कुछ दिन ननिहाल में आनंद से बिता के आवा। ओहिजा के आनंद में भी आपके याद तक क्षण भर खातिर भी ना जाई भैया। जीव चाहता हमार दो हिस्सा हो जाए, एक हिस्सा एहिजा आपके चरण में पड़ल रहे और दूसर नाना जी के आज्ञा के पालन करे ननिहाल चल जाए। भैया, यह चरणन के छोड़ के तो स्वर्ग भी अच्छा ना लगी। तोहरा बिना हमके भी कहां अच्छा लगी, परंतु नाना जी के मन राखल भी तो आवश्यक बानू। जाना था वो भरत, हमार भी मन बहुत करता तोहनी के साथे चले खातिर। ऐसा लागता कि हम तोहरा बिना अकेला हो जाए। तो फिर चलो ना भैया, कितना अच्छा हुई। परंतु पिताजी के लगे भी तो केहू के रहे के चाहिए ना। जब हम और लक्ष्मण गल रही तब तू और शत्रुघ्न यहां रहा। अब तू दोनों लोग जाताड़ा तो हम और लक्ष्मण माता पिता के सेवा करब। परंतु एगो बात याद रखिए भरत,
अगर हमार मन ना लागल ना तो हम तोहके जल्दी बुला लेब। ऐसा ही करी हो भैया, कोनो बहाने जल्दी बुलवा ली है। महर्षि, हम जब भी जाए के बात उठाई ले तो महाराज दशरथ कोनो न कोनो विधि बात टाल देलन। हम जानत हैं कि महाराज के आग्रह के पीछे आपके भी संकेत रहेला। सच बा मुनिराज, अयोध्या नरेश के तरह हमरो मन ना करे आपके विदा करे के। मन तो हमरो ना करे यहाँ से जाए के। आपके और श्री राम के दर्शन नित्य होत रहे, एकरा से अधिक सौभाग्य और का हुई। परंतु आप तो जानत हैं कि अब हमरा जाए के समय आ गइल बा। ऐसे आप महाराज से ई कहे कि कृपा करी कि अब हमके जाए के अनुमति प्रदान करस। आपके विदा कईल बड़ा कठिन बा मुनिवर। आपके कृपा से आज सूर्यवंश के कीर्ति में 4 चांद लाग गईल बा। हम तो समझ ले रही कि अब आप हमके अपना चरण से दूर न करा। यदि हमसे कुछ भूल चूक भी हो गई हुई तो अपना उदारता से क्षमा कर दे, परंतु अयोध्या छोड़ के ना जाए। पूज्यवर, अभी अयोध्या आपके बा। हमके, हमरा पुत्रन के, समस्त परिवार के आपन सेवक मान के यहाँ रहे के कृपा करी। राजन, आप हमरा चारों ओर अपना निश्चल प्रेम के सुंदर जाल फैला रहल हैं। जैसे हमार मन में मोह के दुर्बलता आवे लागल बा, ऐसे यह समय बा जब हमके ममता के बंधन के तोड़ देवे के चाहिए। जब एक कर्तव्य सफलता पूर्वक पूरा हो जाए तब मनुष्य के अपना भावी कर्तव्य पथ पर आगे चल देवे के चाहिए। थोड़े देर भी यदि असफलता के ममता में फंस गए तो माया होके पकड़ ली। ब्रह्मर्षि, यदि आप भी माया से डराए तो हम जैसन साधारण मनुष्य के का होई। आप तो वो महान विभूति हैं जे अपना तपोबल से हमरा पूर्वज महाराज त्रिशंकु खातिर अंतरिक्ष में एगो नया स्वर्ग के निर्माण कर देले रहे। हमरा महत्ता के बखान त तू करत हव राजन, परंतु हमरा पतन के ऊ क्षण याद नहीं खे जब मेनका के आसक्ति के मोह जाल में फंसा के इंद्र हमरा तपोबल के भी क्षीण कर देले रहन। हमार कहानी बड़ा शिक्षाप्रद बा राजन। सिद्धि के शिखर पर पहुंच के भी मनुष्य के सावधान रहे के चाहिए, न तो एक भूल से ही ओकर हजारों वर्ष के तपस्या मोह के थोड़े के क्षण में नष्ट हो जाला। उहे हमरा साथ भइल। जब मेनका इंद्र के आज्ञा से हमके भरमावे पृथ्वी लोक पर आयल, उस समय हम अपना तपोबल के तेज से दिव्यमान होके पूर्ण सिद्ध हो चुकल रही, जेकरा चलते हमरा अंदर बहुत अहंकार रहे कि हमसे बड़ा कोई नहीं खे। इतना बड़ा अहंकार के एक स्त्री के झूठा हाव भाव कुछ ही समय में चूर चूर कर देलस। हम सब कुछ समझते हुए भी नारी शरीर के मोह में फंस गई और वही एक क्षण में हमरा तप के सारा तेज क्षीण हो गई।
माया बड़ा ठगनी होले राजन। वो कई रूप में मनुष्य के फंसावे ले। जौना समय के बाद तू करत हव ओ समय माया हमरा अहंकार के रूप धर ले रहे। यहाँ तक कि देवतुल्य महर्षि वशिष्ठ देवता भी जेकर वंदना करेलन उनका पर भी अपना शक्ति के दुरुपयोग करे के मूर्खता हम कर बैठली। परंतु यही क्षमा मूर्ति के अनुकंपा और दया से हम माया जाल से बच पहुली। आज फिर हमके आपके अपार स्नेह के रूप में वही माया के मोह जाल दिखाई दे रहल बा। ई हमरा मोह के जाल ना ह प्रभु। हम तो श्री चरण के पूजा कइल चाहत हई। केवल भावना के नैवेद्य बा हमरा लगे। यह भावना के नैवेद्य त मोह के जड़ है राजन। शास्त्र कहेला कि मनुष्य जब अपन सांसारिक कर्तव्य पूरा कर ले तो ओकरा अपना पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार के भावना के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़ के अपना आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ जाए के चाहिए। यदि वो समय चूक गईल तो ओके केवल मृत्यु के समय ही चेतना आई। ऐसे उत्तम यह है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। महामुनि वशिष्ठ, अब हम क्या आज्ञा दी? मुनिवर, आपके यहाँ रहे से जो आध्यात्मिक प्रकाश चारों ओर छाइल रहेला ओकरा से वंचित होके के हमार मन नहीं करत। फिर भी साधु और इन नदी के रुकल उचित ना है। ऐसे राजन, हम विश्वामित्र जी के बात के समर्थन करत हैं। आप सभी गुरुजन हैं। आपके आज्ञा सिरों माथे लेवे के पड़ी। गुरुदेव, आर्य सुमंत से कह के आप ब्रह्मर्षि के प्रस्थान की तैयारी करवा दी। कल्याण होके। शास्त्र कहेला कि मनुष्य जब अपन सांसारिक कर्तव्य पूरा कर ले तो ओकरा अपना पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार के भावना के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़ के अपना आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ जाए के चाहिए। यदि वो समय चूक गईल तो ओके केवल मृत्यु के समय ही चेतना आई। ऐसे उत्तम यह है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। केस पके तन प्राण थके, केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महामद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। राम को सौंप के राजौर पाठ करो, तप अपनो जन्म सुधारो। राम को सौंप के राजौर पाठ करो, तप अपनो जन्म सुधारो। करो तप अपनो जन्म सुधारो। गुरुदेव, महाराज श्री दशरथ जी आश्रम में पधर ले बानी। महाराज दशरथ आश्रम में? चरण वंदन गुरुदेव। कल्याण हो। आपकी स्वागत बा राजन। एगो साधु के आश्रम में अकस्मात आगमन, निश्चय ही कोनो विशेष प्रयोजन होई। हाँ गुरुदेव, हम आपसे कुछ अपना मन के बात एकांत में कहे आयल हैं। यदि आप अपना नित्य कर्म से निवृत्त हो गए हों तो थोड़े से समय प्रदान करे की कृपा करें। अवश्य। कहल जाला कि गुरु की कृपा हो तो सब मनोरथ
बिना प्रयास के ही सफल हो जाए। हम भी यह जीवन में जे कुछ पौले हैं वो यही चरणन के पूजा से पौले हैं। प्रभु, अब हमरा मन में एक ही अंतिम अभिलाषा रह गई बा, वो भी आपके आशीर्वाद से पूरा हो जाए तो हमार जीवन धन्य हो जाए। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं राजन। आप निश्चिंत मन से आपन मनोरथ कहीं। हे मुनिवर, राम अब सब प्रकार से योग्य हो गई बाड़न। सेवक, मंत्रीगण, नगर निवासी, यहाँ तक कि शत्रु भी उनका आदर करेलन। सब प्रजा के वो सही प्रिय हवन जैसे हमके और आपके। ऐसे हम अयोध्या के राज्यभार अब उनका के सौंपल चाहते हैं। हे नाथ, यदि आप राम के राजपद प्रदान करे के आज्ञा दी तो अपना आंख के सामने राम के राज्याभिषेक देखे के लालसा पूरा हो जाए। फिर ये शरीर रहे ना रहे, हमके एकर पछतावा ना रहे। महाराज, आपके बात से हमके अपार आनंद प्राप्त भइल। आपके प्रस्ताव अति उत्तम और उचित बा, परंतु एकरा खातिर आपके एक राज्य सभा के आयोजन करे के चाहिए। ओकरा में उप प्रदेश के सामंत राजा, समस्त मंत्री, अधिकारी, देश के विचारक, प्रजा के प्रमुख लोग के बोला के उनका से यह प्रस्ताव पर स्वीकृति लेवे के चाहिए, ताकि सर्वसम्मति से राम के राजपद दिहल जाए। यह आपके वंश के परंपरा रहल है, आपके भी यह करे के चाहिए। परम पूज्य गुरुजन एवं उपस्थित सज्जनों, इक्ष्वाकु वंश के पूर्वज के भांति हम भी आज तक प्रजा के आपन संतान मान के सदा जन कल्याण के विचार से ही सब कार्य करत आइल हैं। परंतु जैसे कि हमार पूर्वज करत आइल बाड़न, वैसे ही जीवन के अंतिम दिन में वानप्रस्थ और सन्यास के आश्रय लेके अपना आध्यात्मिक उन्नति खातिर साधना करे चाहत हैं। ऐसे आप सबके अनुमति लेके हम अपना जेठ पुत्र राम के राज्य के सारा भार सौंपल चाहत हैं। हम शीघ्र ही राम के अभिषेक कल चाहत हैं। यदि हमारी प्रस्ताव आप सबके अनुकूल जान पड़े, यदि आप सब हमरा यह विचार से सहमत होई तो उनका खातिर सहर्षापन अनुमति प्रदान करी, अथवा हमरा विचार में यदि कोनो त्रुटि हो तो ओहके भी निसंकोच बतावे के कृपा करी। महाराज, आप तो जैसे प्रजा के मन के ही बात कैली हाँ। आपके यह प्रस्ताव के हमनी सबके तरफ से पूर्ण रूप से अनुमोदन बा महाराज। हमनी सब आपके एक साथ से समर्थन कर रहे हैं। काहे स्वीकार बा? ऐसे कि ये प्रस्ताव हम आपके सामने रख ली, ये हमारी इच्छा बा। ऐसे आप सब प्रस्ताव के समर्थन कैली। आप कौना कारण से राम के राजा स्वीकार कैल चाहते हैं, हम जानल चाहते हैं। राम सत्यनिष्ठ हवन, सत्यवान हवन और शीलवान हवन। वो कोमल स्वभाव वाले हवन, मीठ और सत्य बोलेलन। ऊ प्रजा के सुख दुख बांटेलन और जे दुखी होला ओकरा के सांत्वना देलन। वो शत्रु से देश के रक्षा भी कर सकेलन। असुरासुर और मनुष्य के सब शस्त्रन के ज्ञाता हवन। उनका में स्वामी और सखा दोनों के रूप एक साथ दिखाई देला। यह सबसे बड़ा गुण बा उनका में। यह एक अच्छा राजा होके के लक्षण भी है कि प्रजा एक स्वामी के तरह उनकर आदर सत्कार भी करे और एक सखा के तरह उनका पर भरोसा भी करे। यह सब कारण से राम राजा बने खातिर सर्वथा योग्य बाड़न। महाराज, पूरा सभा उनका समर्थन करता। अब राम के राजसभा में बुला के आप उनका के अहम निर्णय से अवगत करा दी। आर्य सुमंत जी महाराज। राम के राजसभा में आवे खातिर संदेश भेजल जाए। राज्यसभा में हमके बुलावल गइल बा, काहे खातिर? कारण
राजसभा में पहुंचला पर ही विदित हुई आर्य कुमार। शीघ्र पहुंचना अनिवार्य बा। यह महाराज के आदेश बा। पिताजी के आदेश राज्यसभा में आवे खातिर? कहीं हमसे कोनो चूक तो नहीं क्या हो गई? ना आर्य, आपसे चूक होखल संभव नहीं खे। कोई आवश्यक राजकार्य हुई? देवी ठीक कहते हैं राजकुमार। राज्यसभा में उप प्रदेश के सामंत, समस्त मंत्रीगण, गुरुजन और प्रजा के विशेष प्रतिनिधि विशेष कार्य बदे एकत्रित भइल हवे और आपके शीघ्र बुलावल गइल बा। हम आपके पुत्र राम श्री चरण में प्रणाम करते हैं। हम आपके आदेश पर आपकी सेवा खातिर उपस्थित हैं महाराज। आज्ञा करें। राम, सभा में उपस्थित सामंत, मंत्री और प्रजा सब सर्वसम्मति से निश्चय कैलस हा कि तोहके युवराज पद सौंप के तुहार राज्याभिषेक कर दिहल जाए। तोहरे गुण के देखत सबके विश्वास बा कि तू एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा बनब। तोहरे लोकप्रियता के चलते राजपद ग्रहण करे पर राष्ट्र के अंदर शांति भंग के कौनो आशंका नहीं है और तोहार वीरता के कारण राष्ट्र के सुरक्षा के कौनो भय भी नहीं है। ऐसे तू युवराज पद स्वीकार करके राज्यपद के भार संभारा। पूज्यवर, हमार धृष्टता के क्षमा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।